हेलो बडीज, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर जिग्नर पांडिचेरी। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, दीदी पढ़ाई कैसे करे, दीदी क्या पढ़े कि हमारी जॉब लग जाए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। आज मैं फास्ट बोलूंगी क्योंकि मैं वीडियो में पता नहीं इतनी स्लो क्यों बोलती हूँ। ऐसे तो मैं रियल लाइफ में बहुत फास्ट हूँ पर वीडियो में बहुत स्लो हूँ यार। तो अब देखो मैं बहुत फास्ट बोलूंगी। अब थोड़ा फंबल होगा, थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा संभाल लेगा, ठीक है। मैं कोई एडिट वेडिट नहीं करूंगी, ये वीडियो सीधा डालूंगी। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में बताती हूँ। अगर आप 12th क्लास में हो और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे एम्स में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। वो सब अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की थी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। वो एग्जाम दे दिया, आप फर्स्ट ईयर में आ गए। अब आप कोई एक फ्रेशर है जो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी फर्स्ट ईयर के साथ ही प्रिपरेशन कैसे करें, तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अवेयर है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा मैसेज भी मेरे पास आया। तो आप फर्स्ट ईयर के साथ तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है जो फर्स्ट ईयर के साथ ही उन फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के साथ पढ़नी चाहिए, जैसे कि एंटलेक्स आरएन। वो आपको बुक हमेशा अपने साथ रखनी है। उसमें पूरे 4 साल का कोर्स होता है। वो बुक अगर आप साथ में पढ़ते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आई एम श्योर, डन श्योर, मैं बता सकती हूँ कि सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है उसमें। आपने जो टॉपिक कर लिया, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रही हूँ, आपके जो सब्जेक्ट्स है उनको एक एंटलेक्स आरएन की बुक से भी पढ़ो, ठीक है। उसके साथ साथ सेकंड ईयर में भी उसी बुक को प्रेफर करो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक वो बुक आती है, वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक उस बुक को साथ में लेके चलो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपके पास पूरे नोट्स है फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, बहुत अच्छे वाले, बहुत अच्छी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, अगर प्राइवेट वाले होते हैं तो उनके पास भी नोट्स होते हैं। वैसे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के नहीं होते, उस लेवल के नहीं होते, बट फिर भी अगर आप थ्योरी क्लियर कर सकते हो उससे, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो एंटलेक्स आरएन के साथ। और आप फोर्थ ईयर में आप चाहते हो कि यार मैं फोर्थ ईयर हूँ और आते ही मुझे, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे जॉब मेरे हाथ में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कोई भी कोचिंग ले सकते हो। कोई भी जो भी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, सस्ती मिलती है ऑनलाइन कोचिंग। ऐसी वैसी कोचिंग मत लेना कि फालतू की कोचिंग भी मत लेना। अच्छी कोचिंग पूछ के, सब जगह पूछ के कोचिंग लेना। जयपुर में अच्छी कोचिंग है, बेस्ट है। मैंने तो जयपुर से कोचिंग की थी, जीएनए से, जो अब जीएनए है वहां से मैंने पहले कोचिंग की थी। मतलब जो जिनोमिक हुआ करता था उससे पहले वो डीएमएस ऐसा कुछ हुआ था, मुझे डीएमएमएस कुछ तो था, मुझे नहीं पता। मैंने जिनोमिक से की थी और अब जिनोमिक जीएनए बन चुका है, तो मैंने वहां से कोचिंग की थी। मुझे वो कोचिंग बहुत अच्छी लगी थी और मोर देन इनफ है। इतना नोट्स देते हैं वो सर, भाई सच में बहुत अच्छा है। मेरी जिंदगी तो उन्होंने सवारी है भाई, ये बता रही हूँ। मैं थी गवर्नमेंट कॉलेज से, वहां पे पढ़ाई होती नहीं थी, खुद से मैं पास हुई जैसे तैसे करके। और उसके बाद वहां पे ऐसा कुछ भी अलग से बताया नहीं कि हाँ ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, बस पढ़ना है और तुमको पास होना है, तुम्हारा कुछ नहीं होता वहां पे, कोई जेट कुछ भी नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना। मैं जब कोचिंग गई तो मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी, मेरा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं थे भाई। तो मैंने तो भाई कोचिंग का सहारा लिया था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज थी, मेरे पास एक भी नोट्स नहीं था। मैंने एक कॉपी में पूरी कॉलेज क्लियर कर ली। सोच सकते हो आप लोग। तो जो फर्स्ट ईयर वाले वो आरएन, जो एंटलेक्स आरएन की बुक आती है, मॉसबी एंटलेक्स आरएन, वो। और जो फोर्थ ईयर में है तो वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है। तो आप देख के एक बार जो आपको अच्छी लगे वो कोचिंग आप ले सकते हैं। तो वो उससे ये होगा कि आपका बेस क्लियर होता जाएगा। और फोर्थ ईयर में ऐसा होगा अगर आपके पास अच्छे नोट्स है तो आप उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो कोचिंग के नोट्स है उनको अच्छे से बनाना चाहिए। कोचिंग के नोट्स ही एंड में काम आते हैं भाई, वही अच्छी, इतना मतलब जो कॉम्पिटिशन लेवल का सिर्फ कोचिंग वाले पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर वो आपके नोट्स क्लियर है तो मैं डैम श्योर हूं कि कोई आपको नहीं रोक सकता है। रही बात फोर्थ ईयर के बाद तैयारी कैसे करें, क्या बुक्स पढ़े, कैसे करें, तो भाई आप इधर उधर उधर 4 जगह मत भटको। इफ यू आर भटकी इधर उधर, यू विल नॉट गेट जॉब, ये तो मैं बता सकती हूँ डैम श्योर। अगर आप 10 जगह नहीं मार रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको एक ही कोचिंग या एक ही नोट्स पे बिलीव रखना है, 100 नोट्स लेके नहीं घूमना है। तो अगर 100 नोट्स लेके घूमोगे, अलग अलग जगह से अलग अलग नोट्स बना, सबके कंसेप्ट अलग है, सबके डाटा अलग है, सबसे क्राइटेरिया अलग है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका डाटा है मैं फॉलो करूँ कि इसका डाटा। और नर्सिंग में तो डाटा ही सब कुछ होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक कोचिंग को लेके चलना पड़ेगा, या एक नोट्स को लेके चलना पड़ेगा, या एक बुक को लेकर चलना पड़ेगा। हर बुक में आप ऐसे दूंगा, मैं तो ये भी पढ़ लूंगा, मैं तो वो भी पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको
एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने जो पाथ मैं मेरा बता रही कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। मेरे पास जिनोमिक के पूरे नोट्स थे, आज भी है मेरे पास। पीआर यादव थी, टारगेट हाई थी, मॉस भी थी, एनक्लेव्स आरएन थी। ये 4 बुक थी जो मतलब होनी चाहिए, तो कंपल्सरी होनी ही चाहिए हर नर्सिंग एस्पिरेंट्स के पास। अगर कोई भी नर्सिंग करके उसके बाद जो भी जॉब कर रहा है, उसके मतलब नर्सिंग करने के बाद जो एग्जाम देने की सोच रहा है, उसके पास ये 4 बुक होनी चाहिए। पीआर यादव, टारगेट आई, ये एनक्लेव्स आरएन और मॉस भी बुक सिर्फ थियोरेटिकल वाला नहीं लेना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेना है। तो आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो कॉलेज के बाद जिनकी कॉलेज पूरी हो चुकी है उनकी बता रही हूँ, और जो कॉलेज में है वो भी पीआर यादव कर सकता है टॉपिक वाइज, क्योंकि पीआर यादव ग्राउंड नॉलेज देती है, मतलब तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर पीआर यादव करती है। और पीआर यादव अपने सीनियर्स की मत लेना, नया एडिशन लेना, ठीक है। अब उसमें थोड़ा कंजूसी मत करना, क्योंकि थोड़े पैसे खर्च करोगे तभी कुछ जाके अच्छा मिलेगा। नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, कम नोट्स बनाओ, अच्छे बनाओ और अच्छी तैयारी रखो। अभी नोट्स सेट आने वाला है, तो मैं यही बताऊंगी कि जो जितने भी नोट्स है 6-7 दिनों में सिर्फ उनकी समरी पढ़ो, उनका क्या बोलते हैं, अब आप ह्यूज तो पढ़ नहीं सकते, सब तो आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप वही पढ़ो जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है। आपने एक क्राइटेरिया तो बनाया होगा, ऑफकोर्स बनाया ही होगा कि नोट्स बना दो, तो वही 1 लाइनर जो आपने बनाया है उनको पढ़ो सिर्फ। तो ये है एक ऊपर ऊपर की बातें। तो मैंने मेरी पढ़ाई कैसे की थी मैं आपको बताती हूँ, मैं वो भूल गई। मैंने सबसे पहले कोचिंग के नोट्स पढ़े थे अच्छे से, उसके साथ मैं पीआर यादव करती जाती थी। मैंने पीआर यादव कम से कम 15 बार से ज्यादा की है, ये तो मैं कम से कम बता रही हूँ। मैंने पीआर यादव बहुत ज्यादा की है। मैंने जब कोचिंग मेरी खत्म हुई तो मैंने 6 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। उस लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 11 बजे आती थी। शाम को मैं खाना वाना, लाइब्रेरी के ऊपर ही मैस था, तो नीचे तो लाइब्रेरी के ऊपर मैस था, वही मैंने टिफिन रखा था। मैं सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह, खाना, शाम का खाना सब खाती थी, नीचे लाइब्रेरी में आती थी, मैं रूम पे नहीं जाती थी। आप सोच सकते हो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक मैं वही रहती थी, ठीक है। उसके बाद मैं पीआर यादव सबसे ज्यादा मैंने तो मेरा सिलेक्शन अगर मानो तो पीआर यादव की वजह से हुआ है। मतलब पीआर यादव सच में बहुत मेरी फेवरेट बुक है यार, और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, क्योंकि एक ग्राउंड नॉलेज है। और अगर आप ग्राउंड लेवल से तैयारी करें तो आपके लिए ये पीआर यादव बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद पीआर यादव के बाद मैंने टारगेट हाई देखी, बट उसमें बहुत सारी मतलब मिस्टेक्स थी, तो मैंने वो छोड़ दी, मैंने उसको नहीं किया। एक बार किया था, उसके बाद मैंने उसको दोबारा हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी। ये मैं बोल रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था पीआर यादव और टारगेट हाई में, इसलिए मैंने वो छोड़ दी और मैंने सिर्फ पीआर यादव को देखा। फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने एनक्लेव्स आरएन और मॉसबी से तैयारी की थी। मॉसबी के क्वेश्चन ज्यादा किए थे, एनक्लेव्स आरएन के थोड़े से कम किए थे, क्योंकि वो बहुत टफ है। पहले आपको पीआर यादव करनी है, फिर मॉसबी करनी है, फिर एनक्लेव्स आरएन करनी है। अगर आप पहले से एनक्लेव्स आरएन में चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत टफ होता है वो, उसका में बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले आपको ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी है, फिर आपको ऊपर जाना है। आप ऐसे फटाक से छलांग मत लगाना, वरना छलांग सीधे ऐसे आ जाएगी और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि अगर आप कॉलेज से बाहर आ चुके हैं तो आप सबसे पहले नोट्स अच्छे से नोट्स करें भाई। नोट्स को करना बहुत जरूरी है, नोट्स टिप्स पे होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप नर्सिंग का कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत सारी। मतलब दिन में आप एक क्राइटेरिया लेके चलो कि आपको इतने क्वेश्चन तो करने ही है। मैं दिन में पीआर यादव के 1000 क्वेश्चन करती थी और फिक्स लेके बैठती थी कि मुझे इतने करनी है, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझसे जल्दी होते थे। वो एक रट जाते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत टिप्स पे होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आने से मैं सीधा टिक मारूंगा, इस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद किसी की थ्योरी क्लियर नहीं है तो एनक्लेव्स आरएन की बुक आती है, उसमें थ्योरी बेस भी आते हैं और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले भी आते हैं। थ्योरी बेस भी करो और क्वेश्चन भी करो। तो एनक्लेव्स आरएन की थ्योरी बहुत अच्छी है भाई, सच में बहुत हाई लेवल की थ्योरी, आप उससे पढ़ के आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये अगर आपने कर लिया, आपने ये फोन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यार, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो। तो बस यही है कि अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स करो, पीआर यादव करो, एनक्लेव्स आरएन सबसे लास्ट में करो, मॉस भी करो, उसके बाद एनक्लेव्स आरएन करो। अगर ये सब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ना तो वो नॉर्थ सेंट्रल और इंडिया के कोई से भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस इतना ही बताना चाहती थी। मैंने मेरी कोचिंग की थी, कोचिंग के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं कहीं गड़बड़ नहीं की थी। और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मेरा जो पहला एग्जाम आया था वो नॉर्थ सेंट्रल था, फर्स्ट एग्जाम जिसमें मेरा हुआ नहीं था। सेकंड एग्जाम मैंने जिपमेर दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया था। सिलेक्शन जिपमेर में
दो एग्जाम होते हैं, पहला रिटन एग्जाम फिर स्किल टेस्ट होता है। मैंने फिर स्किल टेस्ट देने, उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गई थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी, तो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो गई, आप जान सकते हो, क्योंकि हमें पढ़ाते नहीं थे पर हॉस्पिटल तो हमेशा भेजते थे, तो इस वजह से मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज था, तो मैं क्लियर कर गई थी और आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बस आपके सामने हूँ। तो बस और कुछ जानने के लिए मुझे कमेंट करें, शेयर करें, मैसेज करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टा पे भी आईडी है, अगर यहाँ पे मैं अगर नहीं रिप्लाई करी तो मुझे डीएम करें इंस्टा पे, मेरी इंस्टा पे आईडी सेम द मारवाड़ी नर्स करके है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। फालतू को मैसेज ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके बाय। आपको और भी कुछ जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बाय, फिर मिलते हैं।